काम क्या है? सरकारी नौकरी। वेतन कितना है? 28,500। हम ये किसी स्पेसिफिक जॉब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ एक जनरल बात कर रहे हैं। अगर यूपीएससी को छोड़ देते हैं या फिर एसएससी के बड़े एग्जाम को छोड़ देते हैं, अगर हम छोटी मोटी जो जॉब्स होती हैं सरकारी, उनमें सैलरी की अगर बात करें, 28,500 लगभग शुरुआत होती है, या फिर 1-2 महीने बाद, 6 महीने बाद हो जाती है लगभग सब लोगों की। ठीक है, तो ये 28-30 हज़ार रुपये लोगों को पता है क्या लगता है? क्योंकि तुमने भी देखा होगा आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं वो हमेशा यही बोलते हैं कि सरकारी नौकरी वाला कभी BMW मर्सिडीज नहीं ले सकता है, क्योंकि उसकी सैलरी इतनी होती है 28-30 हज़ार। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ 28-30 हज़ार की है ही नहीं, पहली बात तो। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, खासकर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तब हमारे सामने एक बहुत मेन दिक्कत होती है कि हर महीने कुछ पैसा ऐसा आता रहे जिससे हमारा एटलीस्ट घर का खर्चा चलता रहे। तो वो घर के खर्चे चलाने के लिए जो हम लोग 28 से 30 हज़ार रुपये जमा करते हैं, वो है वो 28-30 हज़ार। और इसमें दिक्कत क्या होती है पता है? इसमें दिक्कत उन लोगों के साथ हो जाती है जो लोग ये ज्ञान पेलते हैं कि मतलब 28 हज़ार में क्या होगा, 30 हज़ार में क्या होगा। उन्होंने ऑलरेडी सारे बिजनेस कर लिए क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज थे, या फिर उनके पास उस समय अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल गई थी। तो अगर जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और उसको बाद में नौकरी लगने के बाद जो 28 हज़ार रुपये की सैलरी आती है, वो 28 हज़ार रुपये में महल तो नहीं बना लेगा, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, अनटिल अनलेस वो कोई मतलब ऐसे रिश्वत लेता हो, या फिर वो आगे चल के बढ़ा सकता है। लेकिन 28-30 हज़ार में होता तो कुछ नहीं है, लेकिन एक सुकून ज़रूर होता है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, 29 तारीख को, 28 तारीख को मेरे अकाउंट में ये रुपया क्रेडिट हो जाएगा, जिससे कि हम घर का राशन भर सकते हैं, जिससे कि हम पिताजी को, मम्मी को, सबको दे सकते हैं कि जो भी खर्चा होना है घर पे हो जाएगा। एक हमें श्योरिटी रहती है कि पैसे की दिक्कत तो नहीं आएगी, कि मतलब ऐसा नहीं होगा किसी महीने कि हम लोग भूखे मर जाए। अभी किसी भी महीने ऐसा नहीं होना है, भले वो कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी आ जाए। अभी तुमने देखा था कोविड में कितना पैसा प्राइवेट जितने सरकारी सेक्टर वाले थे, किसी ने अपनी एक सैलरी नहीं छोड़ी। 5% 10% कभी छोड़ दी होगी तो बात अलग है, चैरिटी फंड के लिए, लेकिन और किसी ने भी 1 रुपये भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि अगर शिक्षा मित्रों की बात करें, उनकी कुछ सैलरी काटी जा रही थी क्योंकि स्कूल बंद चल ही रहे थे लगातार, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन दे दिया कि फीस नहीं काटोगे। तो बस कहने का मतलब ये है, जब भी सरकारी नौकरी करते हो, ठीक है, जब भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो या फिर सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हो, तो वो जो सैलरी आती है वो तुम्हारी मर्सिडीज खरीदने के लिए नहीं होती है। लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में चाहिए क्या? चाहिए कि एक प्रॉपर सैलरी हो जो हर महीने आ रही हो, उसके बाद एक शादी हो जाती है जिससे उसके बाद बच्चा हो जाता है, और बस इसी में तुम्हारी दुनिया सिमट जाती है। अब यहाँ पे वो लोग भी आते हैं जिनको नहीं मज़ा आ रहा है 28-30 हज़ार में, या फिर उनको लगता है कि यार इससे ज़्यादा हम डिज़र्व करते हैं। तो उन लोगों के पास अब ऑप्शन है यार, ये है कि वो लोग जाके इसी पैसे से थोड़ा थोड़ा बचा के आगे कुछ सोच सकते हैं जहाँ से वो एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी गोल, प्राइमरी फोकस जो लोगों का होता है वो यही होता है कि एक जो फिक्स अमाउंट है, ठीक है, डेली बेसिस पे जो ये फिक्स अमाउंट है, कितना भी हो सकता है, 25-30 हज़ार, 35-40, वो हर महीने आता रहे। हम कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये खुशी है कि हर महीने हमें इतना रुपया मिलता ही रहेगा। मतलब अगर हम मर जाएंगे तो बीवी को मिलेगा, नहीं तो पेंशन, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब ये पैसे आना बंद हो जाए। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि हमें हो जाता है सैलरी से प्यार, और वही प्यार तुम्हें रखना है, क्योंकि अभी की फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि महीने में कुछ पैसा लगातार हमारे घर में आता रहे, ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस से ना जूझना पड़े। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।